हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है साइंस की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम जनरल साइंस की केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का एपिसोड नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमने जनरल साइंस में फिजिक्स के 2 एपिसोड कर लिए हैं। आज हम केमिस्ट्री का एपिसोड नंबर 1 करने जा रहे हैं। आज तारीख है भाई 29 और आज हम केमिस्ट्री में बिगिनिंग, कैसे केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और वर्ड मीन्स क्या है केमिस्ट्री का, और डेफिनेशन और ब्रांच, क्योंकि हमारा सीधा सा उद्देश्य होता है एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है ना, एकदम जड़ से बात करनी है, तभी जाके हमें अच्छे से चीज समझ में आएगी। ठीक है जी, बढ़िया। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो है, अगर हम डेली लाइफ में देखें, हमारे चारों ओर केमिस्ट्री है, बिल्कुल है ना। अगर हम दवाइयां लेने जाते हैं ना, तो दवाइयों में भी केमिस्ट्री है ना। तो अपने डेली लाइफ, आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी चीजें देखते हैं अपने चारों ओर, तो वहां केमिस्ट्री है, बिल्कुल। ओके, चलो बढ़िया। अगर हम अब बात करते हैं केमिस्ट्री की जो बिगिनिंग की शुरुआत करें, तो मैंने आपको पहले से कहा कि साइंस जो है उसकी शुरुआत होती है क्वेश्चनिंग से। कहां से? क्वेश्चनिंग से। तो वो उसकी तो ब्रांच केमिस्ट्री है। तो यहां भी जो शुरुआत हुई होगी वो क्वेश्चनिंग से तो हुई होगी, है ना। साइंटिस्ट जिस प्रकार से अब लैब में बैठे, ठीक है जी, अब बैठे और बैठे बैठे अब वो केमिस्ट मतलब प्रैक्टिकल करते जाते और उनको गलतियां पता चलती है और चीजें पता चलती है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनसे क्या है, वो क्वेश्चन पूछते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ना। ये है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत भी बिगिनिंग है एकदम किससे होगी? क्वेश्चनिंग से हुई होगी। ठीक है जी। अब हम जानते हैं इसका वर्ड मीन्स, है ना। वर्ड मीन्स अगर जाने तो केमिस्ट्री के जो वर्ड मीन्स है ये कीमिया वर्ड्स है। किससे? केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड्स है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है काला पदार्थ। क्या होता है? काला काला पदार्थ कह सकते हैं, या पत्थर, इस तरीके से नाम है। ओके, काला पत्थर या काला पदार्थ। ठीक है जी, ये हो गया। अगर हम अब देखें कि डेफिनेशन इसके बारे में जाने कि केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होगी, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। अगर हम एक बार इसको लिखें, यहां पर लिख लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया और उनके गुणधर्म, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म और उनसे रिलेटेड संगठन, ठीक है, और कुछ प्राकृतिक, है ना, घटनाओं के बारे में जब हम जानते हैं तो वो हम क्या कहलाती है? हमारी केमिस्ट्री कहलाती है ना। डेली लाइफ में हम बहुत सी जगह केमिस्ट्री को हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, फिर आप समझिएगा कि केमिस्ट्री किस प्रकार से हमें दिखाती है। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे कि आप ये गिलास देख रहे हैं, है ना, गिलास एकदम, ठीक है, गिलास दिखाई दे रही होगी, है ना। ये है भाई तेल, और ये है क्या? पानी। अब पानी के अंदर जब मैं तेल को डालूंगा, पानी के अंदर जब मैं तेल को डालूंगा, तो आप देख रहे होंगे तो किस प्रकार से जो तेल जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है ना। तो ये इसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है ना। तो ये हमारे साइंस का एक टॉपिक है जो केमिस्ट्री बताती है कि इसके पीछे क्या है ना। चलो बढ़िया, तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। चलो बढ़िया जी, ठीक है, चलो ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी बिगिनिंग हमने जान ली, वर्ड मीन्स जान लिया, और डेफिनेशन भी जान ली। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया, उनके गुणधर्म, संगठन और प्रकृति की कुछ घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना, रसायन विज्ञान। अगर एक शब्द में अगर आपको कोई पूछे तो क्या होगा कि केमिस्ट्री का यहाँ से अर्थ क्या हो जाएगा कि पदार्थ का विज्ञान, पदार्थ का विज्ञान, पदार्थ का जो विज्ञान है। अगर हम इंग्लिश में कहें कि मैटर ऑफ साइंस, मैटर ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना, इस प्रकार से। अब अगर आपको केमिस्ट्री को जानना है तो और हम क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री को जान, आप क्या करो, जो फिजिक्स जैसे हम जान रहे हैं उनको आप तोड़ दो, है ना, फिजिक्स को तोड़ो। मैंने क्या कहा आपको कि फिजिक्स को आप तोड़ो, फिजिक्स को तोड़ो तो केमिस्ट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? केमिस्ट्री। फिजिक्स को तोड़ा, मैंने क्या किया, जैसे ये ठोस है ना, ये फिजिक्स, मान लो कि ये ठोस है और ये फिजिक्स है ना, इसको मैंने तोड़ा बुरादू में एकदम करता गया तो ये केमिस्ट्री का रूप ले लेगी, है ना। तो अगर और मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप चीजों को, आपका नजरिया चेंज करो और आप क्या करो कि हर एक चीज को एटम एंड मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर आप देखना लग जाओ, है ना, उनको देखो, तो वहां आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी। ओके, चलो बढ़िया जी, ठीक है जी। अब और जानते हैं हम इसकी ब्रांचों के बारे में, केमिस्ट्री की ब्रांचों के बारे में जानते हैं कि भाई ब्रांच कौन कौन सी है। ठीक है जी, ब्रांच की अगर मैं बात करूं,
या टाइप की बात करूं कि केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत से टाइप होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे होंगे, लेकिन हम जो 12th क्लास तक पढ़ते हैं या फिर ज्यादातर वो 3 ब्रांच आती है। कौन कौन सी? पहली जो है वो है फिजिकल, कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, और लास्ट में कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, है ना, भौतिक रसायन, और यहाँ पर ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन। ठीक है जी। फिजिकल का मतलब यहाँ से सीधा है जो आप फिजिक्स जानते हो, जैसे हम फिजिक्स जो जानते हैं ना, उनके हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर, है ना, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, और इनके हम कह सकते हैं सिंथेसिस, संश्लेषण की बात कर ले इसकी, है ना, प्रॉपर्टियों के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जितनी चीज होती है उनके पीछे जो छुपी हुई केमिस्ट्री है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स की जो केमिस्ट्री है वो फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहां पर किसकी स्टडी की जाए? कार्बनिक यौगिकों की स्टडी, मतलब जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां क्या की जाती हो? स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जहां पर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन होता है ना, कार्बन का अच्छे से अध्ययन करते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक का जस्ट इसका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब जहां हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं? कंपाउंड मतलब यौगिक का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं ना, है ना। तो केमिस्ट्री तो हमारे एवरीवेयर है ना। केमिस्ट्री आप जैसे मैंने कहा आपको कि साइंस इज एवरीवेयर, तो ये ब्रांचें ही तो है, तो हमारे चारों ओर हैं। इनको हम ब्रांचों को अच्छे से टुकड़ों में जान कि फिजिक्स के एपिसोड कर लिए 2, है ना, तो अब केमिस्ट्री को जानेंगे, फिर बायोलॉजी को भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और भी बहुत सी होती है, जैसे बायो केमिस्ट्री होती है, एनालिटिक केमिस्ट्री होती है, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होती है, बहुत सी ब्रांचें होती है ना, लेकिन मेन जो है वो ये 3 है। ओके, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से आज की क्लास भी कंप्लीट, हमने अच्छे से जान लिया कि केमिस्ट्री, इसका अर्थ क्या है, केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ दिखती है ना। और बिगिनिंग की बात करें तो वो जैसे साइंस की जो बिगिनिंग वो क्वेश्चन मार्क से होती है, उसी प्रकार उसी की ब्रांच है तो क्वेश्चन से होगी। और वर्ड मीन्स अगर जाने तो कीमिया वर्ड से है, जिसका अर्थ काला पदार्थ या काला पत्थर कह सकते हैं। ठीक है। और डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और संगठन है, गुणधर्म है और प्रकृति के कुछ नियमों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, रसायन विज्ञान कहते हैं, कोई इसको रसायन शास्त्र भी कहता है, रसायन विद्या भी कह देते हैं। ठीक है। ब्रांचों की बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। फिजिकल का मतलब जहां पर हम फिजिक्स जो होती है उससे रिलेटेड जितनी केमिस्ट्री होती है तो उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जहां पर हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में हमें पता है कि रिएक्शनें होती है बहुत सी, है ना, IUPAC नाम वगैरह ये होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर हमें आवर्त सारणी का मिलाया जाता है ना, तत्व जितने होते हैं, तत्व है, यौगिक, परमाणु, इनके सब के बारे में अच्छे से इनमें बताया होता है ना। चलो बढ़िया, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। ठीक है, साथ देना। ओके जी, चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 में। ओके।